रामपुर गांव में एक गरीब मगर खुददार किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा कच्चा घर, 2 बैल और 3 एकड़ जमीन उसकी पूरी दुनिया थी। वह दिन रात खेत में मेहनत करता और शुक्र अदा करता। हे ऊपर वाले, जो कुछ तू दे उसमें बरकत रख। रामू के गांव के लोग भी उतने ही सादे और प्यार करने वाले थे। शाम को चौपाल में बैठना, हुक्का पीना और बुजुर्गों की बातें सुनना सबकी रोजाना की आदत थी। एक साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, गांव में अकाल जैसा हाल हो गया। रामू के पास न बीज बचा न अनाज, लेकिन उसने किसी से कर्ज नहीं लिया न मांगा। उसकी पत्नी ने कहा, 2 वक्त का खाना नहीं है, बच्चों के पैर नंगे हैं, कुछ तो सोच। रामू ने कहा, बीवी, यह मिट्टी मेरा मान है, मैं इस पर भरोसा करता हूँ। मैं इसे बेचूंगा नहीं, न किसी से विनती करूंगा। दौरान शहर से एक धनवान नवाब आया। वह वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता था। उसने गांव के कई लोगों से जमीन खरीद ली। जब वह अरन के पास आया तो कहा, तुम्हारी जमीन दे दो, कीमत दोगुनी दूंगा। रामू ने जवाब दिया, नवाब साहब, यह जमीन मेरी माँ की तरह है, इसे बेचना मेरे लिए पाप है। नवाब हंस पड़ा। गरीबी और जिद साथ साथ नहीं चलती किसान। रामू ने आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन सम्मान और धूल एक साथ मरते हैं, बेचते नहीं। इस बीच बुटे का छोटा बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने शहर को इसका इलाज करने का निर्देश दिया, जो महंगा था। पत्नी ने कहा, अब जमीन बेच दो, बच्चे को बचाओ। रामू ने आकाश की ओर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं बेचूंगा। यह नवाब मेरी जमीन की कीमत चाहे कितनी भी दोगुनी कर दे, मैं उसे एक टुकड़ा भी नहीं रामू दूंगा। ने अपने बेटे को कंधे पर उठा लिया और शहर की ओर चल पड़ा। जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, यह चमत्कार है। आपका एक टेस्ट हुआ था, बाकी आपका बेटा ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई और खेत फिर से लहलहा उठे। राजू ने अपने खेत में बीज बोए और कुछ दिनों बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। रामू ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। हम काफी समय से बहुत परेशान थे, लेकिन आज के बाद हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अब हम फिर से खुश रहेंगे। हमारे बच्चे काफी समय से भूख से मर रहे थे, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे बच्चे भूखे रहें। अरे वाह, इस साल रामू की फसल बहुत अच्छी हुई है ना। देखो तो कितनी हरिद्री लग रही है। इस साल रामू ने बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत का फल साफ दिख रहा है। काश हम भी रामू जैसे भाग्यशाली होते और हमें भी इस साल खूब फल मिलता। तुम सही कह रहे हो, पर देखो रामू ने अपने खेत में कितनी मेहनत की है। तुम ही हो जो बीज बोने के बाद अपनी फसल को जोतते तक नहीं। फिर क्या होता है कि फसल बेकार और अनुत्पादक पड़ी रहती है, और तुम कहते हो कि हमारी फसल तो ऐसी ही होती। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अब गांव में कोई भी हमें जमीन बेचने को तैयार नहीं है। ये सब काम राम का है। अगर उसने उस दिन हमें अपनी जमीन भेज दी होती तो हम यहाँ अपनी फैक्ट्री बना लेते। अब हमारी मेहनत बेकार जाएगी। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गांव के सभी लोगों ने राम को धन्यवाद दिया और कहा, रामू भैया, हम कितना भी कहें कम ही है। आपने हमारे साथ जो किया उसका बदला हम जिंदगी भर नहीं ले सकते। आज हम आपकी बदौलत फिर से अपनी जमीनों के मालिक हैं। देखो, हम गांव वाले सब एक ही परिवार के हैं। अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो यही लोग बाहर से आकर हमारी जमीन हड़पने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी जमीन से प्यार करना चाहिए। बारिश में क्या बुराई है, कभी आती है कभी जाती है। इसलिए हमें अपनी जमीन को स्थिर और स्थायी रखना होगा। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो जिंदगी भर ऐसे ही सड़कों और लोगों के बीच भटकते रहेंगे।